क्षेत्र में एक अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग पुरानी है और इस क्षेत्र में हर चुनाव में ये मुद्दा बनता रहा है। 2019 के लोकसभा चुनावों में कई राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों ने एक अलग बुंदेलखंड राज्य बनाने की मांग का समर्थन किया था और अब 5 साल बाद एक बार फिर इस क्षेत्र में चुनावी अभियान में इस मांग की गूंज सुनाई दे रही है। बुंदेलखंड क्षेत्र का केंद्र झांसी, इस ऐतिहासिक शहर में सियासी सरगर्मियां जोरों पर हैं। 20 मई को लोकसभा चुनाव के 5वें दौर के तहत यहां मतदान होना है। हर ओर चर्चा राजनीति और नेताओं के वादों को लेकर हो रही है। झांसी शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर ललितपुर जिले में कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रहे प्रदीप जैन आदित्य जैन बहुल इलाके में चुनावी अभियान में जुटे हैं। प्रदीप जैन एनडीटीवी से कहते हैं, कांग्रेस एक अलग बुंदेलखंड राज्य के गठन का समर्थन करती है। झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र में इस बार इलाके के पिछड़ापन को कांग्रेस ने सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है। इस इलाके में पिछले कई दशक से पानी और विकास का संकट रहा है और इस बार कांग्रेस पार्टी इस मांग का समर्थन कर रही है कि यहाँ एक अलग बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए। कांग्रेस पूरी तरह से बुंदेलखंड प्रांत के साथ में है। पिछली बार चुनाव हुआ तो कहा गया कि हम 3 साल के अंदर बुंदेलखंड प्रांत बनाएंगे। आज बुंदेलखंड के लोगों को छला गया। मैं पूरी तरह से चाहता हूं कि बुंदेलखंड प्रांत बने ताकि हमारे स्वाभिमान और हमारे सम्मान को कोई ललकार नहीं सके। झांसी संसदीय क्षेत्र में बीएसपी उम्मीदवार रवि प्रकाश कुशवाहा भी इस मांग के पक्ष में हैं। बसपा ने तो अपनी सरकार में 4 भागों में उत्तर प्रदेश को बांट दिया था। अब ये केंद्र सरकार का फैसला है। बसपा ने तो उसी समय अपना जो है मुद्दा बना करके पार्ट को बांट करके केंद्र सरकार को अपनी योजनाएं भेज दी थी। अब केंद्र सरकार के पाले में ये गेंद है। केंद्र सरकार चाहे राज्य को बुंदेलखंड बना सकती है। आपको लगता है बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। जितने भी छोटे राज्य होंगे उसी तरह विकास अच्छा सा होगा। हालांकि बीजेपी की राय कांग्रेस और बीएसपी से बिल्कुल अलग है। लोगों को आंध्र और तेलंगाना जैसा बंटवारा नहीं चाहिए। हम लोगों को ऐसा चाहिए कि जिसमें सभी लोगों का समर्थन हो, सारे समाजों का समर्थन हो। और तब बने क्षेत्र जब ये विकसित क्षेत्र हो। मतलब जब माहौल बेहतर होगा तभी एक जब अलग हमारे पास नहीं तो आप सोचिए आधे राष्ट्र आंध्रा आज बास्केट केस हो गया, तेलंगाना आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट से हमेशा पैसे मांगते रहती है। ऐसा माहौल होना चाहिए जब सभी लोग इसको जुड़ के मांग रहे हैं और हम अपने पैरों पे खड़े होने की पूरी कोशिश करें। झांसी से जालौन के रास्ते में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हमें उरई के किसान नीरज यादव मिले। नीरज यादव कहते हैं, उनके इलाके के सभी लोग एक अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग का समर्थन करते हैं। हमारी सब बुंदेलखंड के सब वासियों की यही राय है कि बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए। बुंदेलखंड के प्रत्येक नागरिक की यही मांग है कि बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए। तो फायदा क्या होगा इससे? फायदा इससे होगा कि हमारा राजधानी पास पड़ेगी झांसी और लोगों को विकास मिलेगा, रोजगार मिलेगा। देखिए 100 साल के भीतर हमारा तो सिर्फ सारी समस्याओं का एक इलाज वो है बुंदेलखंड राज्य। इन्हें बुंदेलखंड राज्य बना देना चाहिए क्योंकि दोनों ही लोगों ने, दोनों ही राजनीतिक दलों ने ये कहा है कि हम यथाशीघ्र बुंदेलखंड राज्य बनाएंगे। तो हम लोग का तो पलक फावड़े बिछाए हुए इंतजार करेंगे कि 100 दिन के अंदर हमारा राज्य बने। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जून में गठित होने वाली नई सरकार इस मांग से कैसे निपटती है। ललितपुर, झांसी और जालौन से मेरे सहयोगी विनोद गौतम और पवन कुमार के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।